गंदुम स्कैंडल हनीफ अब्बासी और अनवारुल हक काकड़ को आमने सामने ले आया। दोनों रहनुमाओं में गंदुम के दरामद के फैसले को लेकर शदीद तलकलामी हुई। मामला कुछ यूं है कि हनीफ अब्बासी और अनवारुल हक काकड़ का आमना सामना इस्लामाबाद के एक निजी होटल में हुआ, जहां हनीफ अब्बासी ने साबिक निगरान वजीर आजम को कहा कि जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, गंदुम स्कैंडल में आपका मरकजी किरदार है। हनीफ अब्बासी के इस इल्जाम पर अनवारुल हक काकड़ आग बगोला हो गए। उन्होंने कहा कि गंदुम के मामले पर तो कुछ ना कहा, लेकिन लीगी रहनुमा पर तंज करते हुए जवाब दिया कि अगर वो फॉर्म 47 की कहानी खोल दें तो मुस्लिम लीग नून के लोग मुंह छुपाते फिरेंगे। दोनों रहनुमा आमने सामने आए इस्लामाबाद के एक निजी होटल में, और एक तरफ थे हनीफ अब्बासी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और दूसरी तरफ थे साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़। और अनवारुल हक काकड़ साहब ही वो शख्सियत हैं जिनका मरकजी किरदार बताया जाता है, और उनकी तरफ से ही अप्रूवल्स दिए गए थे जिसके बायस गंदम इंपोर्ट की गई, और उसी इंपोर्ट के बायस इस वक्त किसान सड़कों पर है और उनसे उनकी काश्त की गई गंदम अब तक खरीदी नहीं जा सकी। निगरान हुकूमत और नून लीग गंदम खरीदारी के हवाले से आमने सामने आ चुके हैं। कल इस्लामाबाद के एक निजी होटल में भी होने वाली नोक झोंक के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद से। और सिद्दीक साजिद, ये नोक झोंक क्या यहीं ख़त्म हो गई या लगता है कि मामला आगे भी बढ़ेगा? नहीं जी, ये मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जो किरदार है वो भी खुलकर सामने आएगा। क्योंकि जिस तरह आपने खुद भी बता दिया कि जो दस्तयाब रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स है, उसमें जितनी भी अप्रूवल वो सारी की सारी साबिक जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ उनके दस्तखतों से हुई हैं और उनकी मंजूरी से हुई हैं। तो ये 2 दिन पहले का वाक़या है। हनीफ अब्बासी एक जो मकामी होटल था वहाँ पर जिम करने गए थे, तो उसके बाद वो जैसे ही लॉबी में आए तो उनका आमना सामना हुआ अनवारुल हक काकड़ से। तो अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि तो मुझे गने आए हो, तो हनीफ अब्बासी ने कहा कि नहीं जनाब, मैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, प्रोग्राम में मैंने जो बोला वो सच बोला। तो जब अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अगर मैं फॉर्म 47 की बात करूंगा तो मुस्लिम लीग नून और आप मुंह छुपाते फिरेंगे। इस पर दोनों के दरमियान जो है वो काफी फिर तलक कलामी हुई। और मैं यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि मामला तो आगे बढ़ेगा, लेकिन ये हुई है इसके अंदर भी इशारे इस बात के हैं कि दोनों के पास एक दूसरे का वीक पॉइंट है। एक तरफ गंदुम बहरान के मामले में अनवारुल हक काकड़ साहब जिम्मेदार हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके पास भी फॉर्म 47 के लिए एक ऐसा जवाब है जिसपे वो इस तहकीकात को रुकवाने की पोजीशन में है। तो फिर क्या वाकई में हकायक सामने आएंगे, जिम्मेदार कटहरे में आएंगे, उनको सजा मिल पाएगी? देखिए, इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है और तहकीकात भी वज़ीर आज़म की निगरानी में हो रही हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं होगा कि अनवारुल हक काकड़ इन तहकीकात के ऊपर असरअंदाज हो सकें। उन्होंने फॉर्म 47 की बात जो थी वो की थी सियासी अंदाज में, तो वो उसके ऊपर वो पहले भी जिस तरह जो PTI के लोग थे वो इसके ऊपर अपने बात पहले ही जो है वो कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो ये कोई नई बात उनकी तरफ से नहीं है। अलबत्ता जो वो इसकी वजह पेश कर रहे हैं या जिसकी वजाहतें पेश कर रहे हैं, जो उस वक्त गंदम सस्ती थी, यूक्रेन से हमने और जो स्ट्रेटेजिक ज़खायर हैं वो हमने बरकरार रखे। और ये मैं आपको बता दूं, इस वाक़े की तस्दीक दोनों तरफ से की गई है। हनीफ अब्बासी साहब से हमारा राब्ता हुआ और रात एक TV प्रोग्राम में भी थे, लेकिन हमारी भी बात उन्होंने कहा हाँ ये वाक़या हुआ है। नोक-झोंक थी, इसका इख्तिताम क्या पे हुआ और मामला रफा दफा हो गया या फिर तलखी बरकरार रही आखिर तक? तो दोनों के दरमियान तलखी हो रही थी, तो फिर 4-5 लोग और बीच में पड़ गए, तो उन दोनों ने फिर जो है वो इनको अलग किया और फिर दोनों जो है अपने अपने रास्ते पर हो लिए। लेकिन जो उस वक्त जो इसका इस्तेमाल था वो अच्छा नहीं हुआ, और क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में जो गुफ्तगू कर रहे थे, फिर बीच में 4-5 लोग और, क्योंकि वो 5 स्टार मकामी होटल था जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, उसकी लॉबी में तो लोग इकट्ठे हो गए थे। तो लेकिन ये अभी चूँकि हनीफ अब्बासी साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो इस मामले को, यानी कि गंदम तहकीकात के मामले को मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुँचाएंगे और वज़ीर आज़म से भी कहेंगे कि जो भी इसका जिम्मेदार है उसको जो है वो कैफरे किरदार तक जो पहुंचाया जाए। क्योंकि ज़ाहिर है अब हुक्मरान जमात के MNA हनीफ अब्बासी, तो उनका रावलपिंडी इस्लामाबाद के हल्कों में जो है वो असर रसूख भी है। लेकिन जो अनवारुल हक काकड़ है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि हाँ मेरी तलखी उनके साथ जो थी वो होगी थी, लेकिन वो हम दोनों कोलीग हैं, सियासी कोलीग हैं और ये नहीं होनी चाहिए थी, और मामला उन्होंने कहा जी फिर खत्म हो गया। लेकिन ये वाक़या जो है हुआ है। सिद्दीक साजिद, आपने इस नोक-झोंक का अहवाल हमारे नाज़रीन तक पहुंचाया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि उनकी हुकूमत ने गंदम मंगवाने की इजाज़त किसी नए
SRO पॉलिसी के तहत नहीं दी थी, जब बल्कि गंदम दरामद करने की पॉलिसी गुज़िश्ता 4 साल से जारी थी। अंदाजा था कि बम्पर क्रॉप के बावजूद 2 से 3 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की कमी होगी, जिसके लिए गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि TCP के जरिए गंदम खरीदने के लिए बड़ी रकम दरकार थी, इसलिए हुकूमत को इस मामले से निकाल कर निजी शोबे को इजाज़त देने का फैसला किया गया। तब गंदम आलमी मार्केट से सस्ती मिल रही थी, निजी शोबे ने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया। निगरान हुकूमत ने किसी एक कंपनी को खास फ़ायदा नहीं दिया। ये कहना दुरुस्त नहीं कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा गंदम दरामद करने की इजाज़त दी। इसी की सरबराही करते हुए गंदम दरामद करने की इजाज़त दी थी। जब एक बार ACC फैसला कर दे, काबीना मंजूरी दे दे, तो तमाम सरकारी इदारों पर लाजिम है कि उस पर अमल करें। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि अनवारुल हक काकड़ इस मामले में कसूरवार नहीं है। अहम बयान आया है सामने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का, और उन्होंने इस मामले में इसहाक डार को जिम्मेदार करार दिया है।